दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार इस संसार में 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हुए। हर युग को भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है और भगवान ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4 अरब वर्ष होता है। हर युग के अंत में भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा की शक्तियों का सृजन वेदों में बताया गया है। जब भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं तो कोई सृजन नहीं होता और दुनिया का अंत हो जाता है। भगवान विष्णु को संरक्षण का भगवान माना जाता है और जब दुनिया खतरे में होती है तो बुरी शक्ति से संसार को बचाने के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं अविनाशी प्रभु। तो चलिए भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की पूरी कहानी बताते हैं। दोस्तों, सतयुग में एक मनु नाम का राजा रहता था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी भगवान विष्णु को अपनी आंखों से देखने की प्रबल इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने हजारों वर्ष तक गंभीर तपस्या की। सतयुग खत्म होने की कगार पर था और एक भीषण बाढ़ इस पृथ्वी पर सभी जीवों का विनाश कर नए युग में प्रवेश करने वाली थी। ब्रह्मा जी एक दिन का सृजन कर थक गए थे, इसलिए वे सोना चाहते थे। जब ब्रह्मा सो रहे थे तब असुर हयग्रीव भगवान ब्रह्मा की नाक से प्रकट हुआ। असुर हयग्रीव ने सोचा कि भगवान ब्रह्मा सो रहे हैं और ये वेदों का ज्ञान लेने का सही समय है। हयग्रीव ने अपना ध्यान केंद्रित करते हुए वेदों का सारा ज्ञान पा लिया और ये सोचकर समुद्र की गहराई में छिप गया कि कोई उसे वहां पर खोज नहीं पाएगा। भगवान विष्णु को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत ही चिंतित हो गए कि अगर वेदों को असुर ने चुरा लिया तो वेद अब अगले युग में नहीं जा पाएंगे। रक्षक होने के नाते वेदों का ज्ञान अगले युग में पहुंचाना भगवान विष्णु का दायित्व था। भगवान विष्णु ने विचार करते हुए मनु को तपस्या में लीन देखा। भगवान विष्णु ने एहसास किया कि ये व्यक्ति ही वेदों को अब बचा सकता है। अगली सुबह मनु प्रार्थना करने के लिए नदी के निकट गया। उन्होंने जल को अपने दोनों हाथों में लिया और भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हुए जल को भगवान को समर्पित कर दिया। जैसे ही वो पानी नदी में चढ़ाने वाले थे तभी उन्हें अपने हाथों से आवाज आई कि हे महान राजा, मुझे पुनः नदी में प्रवाहित ना करो। मनु अपने हाथों की तरफ देखने लगे और उन्होंने अपने हाथों में छोटी सी मछली को देखा। मछली मनु को देखकर प्रार्थना करने लगी कि मुझे पुनः पानी में प्रवाहित मत करो। इस पानी में कई बड़ी मछलियां हैं जो मुझे निगल जाएंगी। मनु ने दया भाव से उस मछली की ओर देखा। एक राजा होने के नाते उसके पास मदद के लिए आने वाले हर जीव की हिफाजत करना उसका कर्तव्य था। राजा मछली की बात से सहमत होते हुए अपने कमंडल में डाल लिया। मनु ने अपनी तपस्या खत्म की और रात्रि विश्राम के लिए घर पर चले गए। मनु ने मछली को कमंडल में ही रखा ताकि वो सुरक्षित रहे। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे एक तेज आवाज आई, मेरी मदद करो, तुम्हारे कमंडल में मेरा दम घुट रहा है और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मन्नू ने आश्चर्य से कमंडल में देखा कि वह छोटी मछली इतनी बड़ी हो गई थी कि उसका मुंह कमंडल के शीर्ष तक आ गया था और वो उस कमंडल में ठीक से समा भी नहीं रही थी। मन्नू ये देखते ही दौड़ते हुए घर में जाकर एक बड़ा सा पात्र लेकर आए और उस मछली को उसमें डाल दिया। मछली ने राहत की सांस ली और मन्नू को धन्यवाद किया। मन्नू मुस्कुराते हुए अपने प्रातःकाल की प्रार्थना के लिए रवाना होने ही वाला था कि तभी उसे पहले से भी तेज आवाज आई कि हे राजा, यह पात्र भी मेरे लिए छोटा पड़ गया, मुझे कहीं और स्थान दो। मन्नू उदास होते हुए मछली की ओर देखने लगा कि उसने अभी कुछ समय पहले ही तो उसे एक बड़े पात्र में डाला था, ये अभी इतनी बड़ी कैसे हो गई। मन्नू अपने घर से और बड़े पात्र लाए और मछली को उसमें डाल दिया। मछली ने राजा को फिर से धन्यवाद किया और जैसे ही प्रार्थना के लिए अपने घर के द्वार तक पहुंचा,
फिर से आवाज आई कि मुझे माफ करना, ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मन्नू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उस पात्र में मछली का आकार इतना विशाल कैसे हो गया। हालांकि उसने सोचा कि यह वक्त प्रश्न करने का नहीं है। वो उस मछली को लेकर दौड़ता हुआ नदी के समीप ले गया जहां पर वो उसे मिली थी और उस मछली को उस नदी में डाल दिया। मछली ने अब राहत की सांस ली और राजा को धन्यवाद किया और कहा कि हे महान राजा, तुमने मेरी रक्षा की है, इसलिए मुझे तुम यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मुझे डर है कि बड़ी मछलियाँ मुझे निगल जाएंगी। मन्नू ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा, लेकिन एक राजा होने के नाते किसी भी जीव की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। वो मछली की ओर देख रहा था, तभी उसने देखा कि मछली तो और भी बड़ी होती जा रही थी और उसने अब पूरी नदी को ढक लिया था। मन्नू उसको एक नदी से दूसरी नदी में ले जाता गया, लेकिन वह हर बार उसका आकार बढ़ता जा रहा था। अंत में उसने मछली को समुद्र में छोड़ दिया। तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मछली ने अपना आकार बढ़ाते हुए समुद्र को एक तरफ से पूरा ढक लिया था। इस विशाल मछली को देखते वक्त मन्नू के सामने एक प्रकाश आया और मन्नू अब उस मछली के सामने झुकते हुए बोला, आप नारायण हो मेरे भगवान। मछली ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे देखना चाहते थे और मैं आ गया। मन्नू की आंखों में आंसू आ गए और तभी उस मछली के सिर पर एक विशाल सिंह निकल आया। मन्नू ने मछली के आगे प्रणाम करते हुए कहा, मेरे भगवान, आपने मेरी एकमात्र इच्छा पूरी कर दी। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं भगवान? मछली के रूप में नारायण ने उत्तर दिया, मन्नू, युग 7 दिनों बाद समाप्त होने वाला है। एक भीषण बाढ़ आएगी और इस संसार के सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी नौका बनाओ, सभी पौधों के बीज, सभी प्राणियों के नर और मादा और 7 ऋषियों को अपने परिवार के साथ उस नौका पर ले जाओ। मन्नू ने सिर हिलाया। फिर मछली ने कहा कि नागों के देवता वासुकी को अपने साथ ले जाना मत भूलना। मन्नू ने फिर सिर हिलाया और फिर वो मछली समुद्र के दूसरी ओर चली गई। मछली ने अपना आधा काम समाप्त कर दिया था और समुद्र के दूसरी ओर अपने अवतार का उद्देश्य पूरा करने के लिए चली गई थी। समुद्र के दूसरी तरफ मछली ने देखा कि हैग्रीव वेदों की रक्षा कर रहा था, तो विशाल मछली को देखकर वह डर गया। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही मछली ने उस पर प्रहार कर दिया। वो मछली इतनी विशाल थी कि एक प्रहार से असुर को चपेट में ले लिया। फिर भी घबराया हुआ हैग्रीव मछली से लड़ने का प्रयास करता रहा, लेकिन मछली बहुत बड़ी और विशाल थी। कुछ देर संघर्ष करने के बाद असुर की मृत्यु हो गई। जैसे ही असुर मर गया, उस मछली ने वेदों को पा लिया और ब्रह्मा के पास चली गई, जो अभी भी सो रहे थे। उधर दूसरी तरफ मन्नू ने नौका तैयार कर दी थी। वो 7 ऋषियों के साथ उनके परिवार को लेकर आ गया था। अचानक वहां पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और पानी का स्तर बढ़ने लगा। कुछ समय बाद बाढ़ आ गई। नौका डगमगाने लगी और उल्टने वाली भी थी, लेकिन मन्नू और अन्य सभी दृढ़ थे कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा करेंगे। तभी वादे के अनुसार मछली वहां पर आ गई और कहा, मन्नू, वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग करके मेरे सींगों से नौका को बांध दो। एक बार जब नौका को मछली से बांधा तो मछली मत्स्य अवतार ने नौका को समुद्र में मार्ग दिखाया और तूफान के वक्त नौका को सुरक्षित रखा। मछली ने यात्रा के दौरान वेदों का सारा ज्ञान मन्नू और दूसरे प्राणियों को सिखाया। जैसे ही तूफान समाप्त हुआ, सब कुछ पृथ्वी पर तबाह हो चुका था। मछली ने नौका को हिमवन पर्वत पर छोड़ दिया और वहां से नौका पर सवार प्राणियों ने नए युग का आरंभ किया।